द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर इज। अब ये आया वो क्वेश्चन जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जो है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा होगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर है। ठीक है, आप 5 से 10 कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को इस तरह से सॉल्व करें कि जिसमें अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। उसका तरीका क्या, गूगल पे जाएं। ठीक है, गूगल पे जाके सिंपली आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सर्च करें। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, ठीक है, वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा सर्किट्स मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी होंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये भी है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब हर किसी की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। मेरी अप्रोच ये है कि हमारे पास जो बेसिकली ये और ये 8 ओहम और 2 ओहम ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और हमारे पास 4 ओहम और 6 ओहम ये दोनों आपस में पैरेलल में है। और ये दोनों आपस में पैरेलल में तो हैं, लेकिन इन दोनों का जो इक्विवेलेंट पैरेलल जो सर्किट है, ठीक है, इसका और इसका पैरेलल, वो आपस में सीरीज़ में है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/8 + 1/2, यानी कि ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव रेज़ टू पावर -1 प्लस 1/4 1/6 रेज़ टू पावर -1, और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो बेसिकली मैं इन चारों को मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इन चारों की निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगी, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक हो गया, 4 ओहम। तो अब हमारे पास सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। 3 ओहम ये हमारे पास 3 है, ये 6 ओहम है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 4 ओहम। अब ये तीनों आपस में पैरेलल में है, तो इन तीनों को भी आपस में पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। REQ इक्वल है 1/3 + 1/4 + 1/6 होल रेज़ टू पावर -1। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी 4/3, जो कि हमारे पास अल्फ़ा में मौजूद है। ठीक है, वंस अगेन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उनकी प्रैक्टिस करें ऑन द इंटरनेट। आपकी बुक में इनफ प्रॉब्लम्स नहीं है और वो आपसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी पूछ सकता है। वैसे तैयारी अच्छी हो आपकी, ठीक है। वैसे तो आमतौर पर MDCAT पे इतने मुश्किल MCQs नहीं आते हैं, जो कि अब तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन फिर भी आप बेहतर है कि आप प्रैक्टिस कर जाएँ। ठीक है, नुकसान नहीं होता प्रैक्टिस, अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ना ही आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। हार्डली 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे फॉर दी प्रैक्टिस।